नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है राउल्ट का नियम। प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर को बताने के लिए एक नियम दिया था। सबसे पहले बात करते हैं अपने वेपर प्रेशर क्या होता है। तो ऐसे मानो कि ये कोई एक बंद पात्र है, इसके अंदर कोई भी पदार्थ भरा हुआ है। ये पदार्थ है, यहाँ पर पदार्थ है वो पदार्थ में वेपोराइजेशन होने के कारण वेपर बनी तो यहाँ पर ऊपर से पात्र क्या है, बंद है। बंद होने के कारण ये जो वेपर बनी है वो यहाँ पर जाकर वापस से इनमें कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के द्वारा जब ये वेपर बनी थी तब एक ऊपर की तरफ दाब लगाया, अब कंडेंसेशन हुआ तो कंडेंसेशन के द्वारा ये इकट्ठी हुई, वापस इकट्ठी होकर एक दाब नीचे की तरफ लगाती है। यानी कि एक दाब ऊपर की तरफ लग रहा है और एक दाब नीचे की तरफ लग रहा है। जब ये दाब दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि साम्य की अवस्था। और जो साम्य की अवस्था के टाइम पात्र की जो दीवारें हैं उन पर जो दाब लगता है उसी को क्या कहा जाता है, अपने इस वाष्प का वेपर प्रेशर कहा जाता है। ए है वो पूर्णतः शुद्ध है तो इसको कहेंगे, फिर इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर लगता है इसको पी ए नोट कह देते हैं, यानी कि शुद्ध अवस्था में ए के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब। इसको अपने मान लिया कि ये एक ए प्रकार का कोई मटेरियल है, ये कोई बी प्रकार का सब्सटेंस है या मटेरियल है। तो बी यदि शुद्ध है तो इसका जो वाष्प दाब है इसको क्या कह देंगे, अपने पीबी नोट। पीबी नोट का मतलब बी शुद्ध बी द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर है, और पी ए नोट का मतलब शुद्ध ए, प्योर ए द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर है। अब इन ए और बी जो दो सब्सटेंस अलग अलग थे इनको अपने आपस में मिला दिया। मिला देने से क्या बन जाता है आपको पता है, मिश्रण बन जाता है, और समांगी मिश्रण होता है, इसको अपने सॉल्यूशन कह देते हैं। तो इसका मिलाया आपने, और मिलाने से क्या हुआ, तो इसमें ए भी है और बी भी है। तो ए का जो वाष्प दाब है अब इसको पी ए कहेंगे, क्योंकि अब ये शुद्ध नहीं रहा, ए व बी दोनों ही है। तो ए का वाष्प दाब है उसको पी ए कहेंगे, और बी का वाष्प दाब है इसको पी बी कहेंगे। और का वाष्प दाब है जब मिश्रण में है, और पी बी नोट क्या है, शुद्ध अवस्था में केवल बी हो, यानी कि शुद्ध अवस्था में बी का वेपर प्रेशर है। अब दोनों मिला दिया तो अब जो ए का जो वेपर प्रेशर है उसको पी ए कहेंगे, बी के वेपर प्रेशर को पी बी कहेंगे, और टोटल वेपर प्रेशर को अपने पी टी कह दे, यानी कि पी टोटल, या अपने क्या कह देते हैं पी एस। एस का मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो वो क्या होगा, पी ए और पी बी का योग होगा, यानी कि पी और पी बी का योग होगा। तो अपने क्या कहते हैं, पी एस बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। अब इन दोनों को समझने के लिए राउल्ट ने क्या दिया था, क्या नियम क्या था। तो राउल्ट ने बताया कि कोई एक पात्र है, उसके अंदर ए व बी दो सबस्टांस ले लिए। ए का जो वेपर प्रेशर है उसको अपने पी ए कह दिया, पी ए क्या है, ए का वेपर प्रेशर है। बी के वेपर प्रेशर को अपने पी बी कह दिया। ये ऊपर से यानी कि ए का वेपर प्रेशर को पी ए, यानी ए कितनी वेपर प्रेशर लगाता है, पी ए। बी की वेपर कितना वेपर प्रेशर लगाती है, पी बी। अब राउल्ट ने पी ए का मान ज्ञात करने के लिए बताया कि पी ए क्या है, पार्शियली वेपर प्रेशर है। किसका, ए का पार्शियली वेपर प्रेशर, यानी कि आंशिक दाब। तो पी ए निकालने का तरीका बताया कि पी ए समानुपाती होता है एक्स ए के, यानी कि किसी भी अवयव का जो वेपर प्रेशर है उस विलयन में उपस्थित उस अवयव की मोल भिन्न, यानी कि मोल फ्रैक्शन के सीधे समानुपाती होता है। तो राउल्ट ने क्या बताया कि पार्शियली वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, यानी कि वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के क्या होता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि सीधे समानुपाती। तो पी ए समानुपाती एक्स है। जब जब समानुपाती का निशान हटाया जाता है तब तब बताओ एक क्या लगाया जाता है, नियतांक लगाया जाता है। जब जब समानुपाती का निशान हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है। तो ये इसकी समानुपाती था, पी ए समानुपाती एक्स से। समानुपाती का निशान हटाया तो क्या आ गया, पी ए बराबर, ये एक नियतांक है पी ए नोट, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए नोट एक्स है। और पी ए नोट क्या है, केवल शुद्ध ए हो तब इसका जो वेपर प्रेशर है उसको क्या कह देते हैं अपने, पी ए नोट कह देते हैं। इसी प्रकार पी बी है वो किसके समानुपाती होता है, एक्स बी के, यानी कि बी का जो वेपर प्रेशर है वो बी की मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। यहाँ पर भी अपने समानुपाती का निशान हटा दें तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी नोट एक्स बी। और टोटल जो वेपर प्रेशर है उसको अपने पी एस या पी टी कह दे तो पी एस बराबर क्या होगा, इनका क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, और पी ए प्लस क्या कर दे अपने, पी बी कर दे तो ये जोड़ हो जाएगा। यानी कि पी एस है, यानी कि पी टोटल कितना है, पी ए प्लस पी बी। अपने ये मान रख दें तो देखो कि पी एस बराबर क्या है, पी ए प्लस पी बी, यानी कि सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है वो अलग अलग के वेपर प्रेशर का योग है, यानी कि पार्शियली वेपर प्रेशर का क्या हो गया, योग हो गया। तो पी एस ए की जगह क्या, पी ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपने, पी ए नोट एक्स ए, और पी बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, पी बी नोट एक्स बी। तो ये क्या है, राउल्ट के नियम की समीकरण है। बस राउल्ट इतना ही कहता है कि जो ए का पार्शियली वेपर प्रेशर है वो ए की मोल भिन्न के समानुपाती है, यानी कि मिश्रण में उपस्थित किसी भी अवयव का पार्शियली वेपर प्रेशर यानी कि आंशिक दाब है उस मिश्रण में उपस्थित उस अवयव की मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न के समानुपाती होता है। पी समानुपाती एक्स, पी ए है तो एक्स ए, पी बी है तो एक्स बी। ये तो दो ही अवयव है, तीन चार होते तो जैसे पी सी होता, सी अवयव होता तो पी सी समानुपाती क्या हो जाता, एक्स सी, पी डी समानुपाती एक्स टी। यानी कि पार्शियली वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। तो ये राउल्ट का नियम है। ए क्या है, ये समझ गए क्या है, ए पी ए पार्शियली वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पी बी क्या है, पार्शियली वेपर प्रेशर ऑफ बी, और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मोल भिन्न किसकी, ए की, मोल भिन्न कह दो, मोल अंश कह दो, मोल फ्रैक्शन कह दो। और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पी एस क्या है, मिश्रण का टोटल वेपर प्रेशर क्या है, यानी कि सॉल्यूशन का टोटल वाष्प दाब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको कई पीटी से लिख देते हैं, कई पीएस से लिख देते हैं, अपने पीएस से लिख दिया। तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा, ए कितना लगा रहा है, बी कितना लगा रहा है, तो ये है कि केवल बी है, एक अपनी प्योर बी है, क्या है अपने पास अभी प्योर बी है, ए नहीं है। तो प्योर बी है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको क्या कहेंगे अपने, पी बी नोट कहेंगे। ए है ही नहीं तो पी ए बराबर क्या होगा यहाँ पर, जीरो। पी ए अवयव नहीं है तो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो ये देखो शुरुआत के अंदर केवल ही बी है अपने पास, यानी कि बी की मोल भिन्न, बी का मोल फ्रैक्शन एक है और ए का कोई मोल फ्रैक्शन है नहीं, तो शुरुआत में केवल ही बी है। तो जो वेपर प्रेशर है, मान लो कि इतना जो वेपर प्रेशर है वो केवल बी का है, इसको अपने शुद्ध अवस्था में बी का वेपर प्रेशर होता है उसको क्या कह देते हैं, पी बी नोट। पी बी नोट किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा, क्योंकि अपने जानते हैं ना कि पी बी बराबर क्या होता है, पी बी नोट एक्स, पी बी बराबर पी बी नोट एक्स, सॉरी पी बी बराबर पी बी नोट एक्स बी, और एक्स बी का मान क्या है यहाँ पर एक है, ये मान एक रखोगे तो पी बी नोट के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे अपने इधर जाएं, मोल फ्रैक्शन लिए अपने यहाँ पर एक है, मोल फ्रैक्शन का मान एक से ज़्यादा कभी नहीं होता। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे बी की मोल फ्रैक्शन मान लिया कि घट रही है, और घटते घटते क्या होगी, शून्य होगी, घटते घटते शून्य होगी, इसका मतलब बी है ही नहीं। तो यहाँ पर बी का जो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
तो इस प्रकार से अपने जैसे जैसे इधर जा रही हैं बी का जो वेपर प्रेशर है वो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किस हिसाब से कम हो रहा है कि पी इज इक्वल टू पी बी नोट एक्स ए, यहाँ सॉरी नोट एक्स बी। तो एक्स बी कम हो रहा है, यहाँ पर एक्स बी 1 था, यहाँ पर एक्स बी मान लो 1/2 हो गया, यहाँ पर एक्स बी घटते घटते क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक्स बी 0 हो गया तो इसका ये स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी रेखा आएगी। तो एक्स बी का मान 0 हो गया तो क्या हो गया, इसका बी का वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, पी बी बराबर 0 हो गया। तो पी बी नहीं है अब सॉल्यूशन में, इसका मतलब क्या है, ए अवयव ए है तो ए की मोल भिन्न 1 है, केवल ए है तो इसका वेपर प्रेशर मान लो कि पी ए है। लेकिन अपने ऐसे मान लो कि यहाँ पर तो वेपर प्रेशर इसका इतना था, जैसे जैसे जाएंगे यहाँ पर कोई ए थी नहीं तो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर क्या था, 0 था। तो जैसे अपने ऐसे इधर जाएं तो इसका वेपर प्रेशर के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है ए के वेपर प्रेशर के मान में। तो इधर जाने से ए का वेपर प्रेशर है वो कम हो रहा है, और ए का वेपर प्रेशर है क्या, पी ए बराबर क्या है, पी ए नोट एक्स ए। और इधर जाने से क्या हो रही है, कमी, एक्स ए में कमी हो रही है। यहाँ पर देखो एक्स ए का मान 1 है और जैसे जैसे इधर जा रही है एक्स ए का मान क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि एक्स ए मोल फ्रैक्शन ए की घटती घटती 0 होगी तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, घटते घटते 0। इधर एक्स बी की मोल भी है वो कमी हुई है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। या उल्टा मानो यहाँ पर एक्स ए 0 है यानी कि ए है ही नहीं तो इसका वेपर प्रेशर भी नहीं है। लेकिन जैसे इधर जाएंगे तो एक्स ए का मान बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 1 हो रहा है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ते बढ़ते पी ए नोट के बराबर हो गया पी ए का मान। तो पी ए नोट के बराबर हो गया पी ए का मान, क्योंकि अपने जानते हैं पी ए बराबर क्या होता है, पी ए नोट एक्स ए। अब टोटल जोड़ दें अपने, टोटल जोड़ होगा वो, जैसे मान लो यहाँ जोड़ना है तो इतना तो ये है, इतना ये है तो इतना और जुड़ जाएगा इसमें, तो यहाँ से आएगा, तो इस प्रकार से आएगा ये सभी का। जैसे मान लो यहाँ से जोड़ना है तो इतना ये और इतना ये जुड़ कर यहाँ से आएगा, तो टोटल जो वेपर प्रेशर है वो आएगा ये लाइन। ये यानी कि टोटल वेपर प्रेशर को पी एस या पी टी से लिखते हैं, तो पी एस बराबर क्या होता है, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। क्योंकि पी एस बराबर क्या होता है, पी ए और पी बी को क्या करना है, अपने को जोड़ना है। और पी ए बराबर क्या होता है, पी ए नोट एक्स ए, और पी बी बराबर क्या होता है, पी बी नोट एक्स बी। तो इस प्रकार से जो अपने ग्राफ आएगा वो राउल्ट के नियम का इस प्रकार से आएगा। अवयव ए और अवयव बी, ए का जो वेपर प्रेशर ये है, बी का वेपर प्रेशर ये है। अब सॉल्यूशन होता है उसमें 2 अवयव होते हैं, या तो सोल्यूट होता है या सोलवेंट होता है। सोलवेंट होता है जो अधिक मात्रा में होता है वो, और सोल्यूट वो होता है जो कम मात्रा में होता है। अपने इसमें ए को सोल्यूट माने और बी को सोलवेंट माने। बी सोलवेंट, बी का मतलब है सोलवेंट यानी कि विलायक। विलायक बी क्या है, विलायक। ऐसे ध्यान रखना, विलायक, विलायक कौन है, बी, विलायक, विलायक बी होता तो विलायक है, आप ऐसे ध्यान रख लो विलायक, तो क्या हो जाएगा ये बी। तो यदि कोई राउल्ट के नियम की पूरी पूरी पालना करता है उसको कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है राउल्ट के नियम की पूरी पूरी पालना करता है तो उसको कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता उसको कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जितना राउल्ट के नियम के अनुसार से जो वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे या तो कम आता है या फिर अधिक आता है। कम आता है तो उसको कहा जाता है अपने क्या हो गया, इसमें विचलन आ गया। विचलन दोनों ही प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जो आना चाहिए उससे मान कम आ जाए, और पॉजिटिव का मतलब जो आना चाहिए उससे मान ज़्यादा आ जाए। जैसे मान लो आप अपने ने पेपर दिया 80% आने चाहिए, अपने 80 की बजाय 70 आ गए, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन हुआ है, नेगेटिव विचलन हुआ है। और 80 की बजाय 95 आ गए तो क्या हो गया, या 90 आ गए तो क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के विचलन हो सकते हैं, ऋणात्मक और
धनात्मक। और जो राउल्ट के नियम की पूरी पूरी पालना करते हैं उसको कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। तो अपने ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सॉल्यूशन समझ गए कि जैसे मान लो कि अपनों ने जल लिया, वाटर लिया, पानी लिया, तो ये जल है, वाटर, पानी, नीर। तो अब इसमें क्या मिला दिया आपने, नमक मिला दिया या चीनी मिला दी, शुगर मिला दी, तो ये जल तो क्या है, सोलवेंट है। और जो ऊपर से मिलाया है वो क्या है, सोल्यूट है। तो सोल्यूट और सोलवेंट मिलने से अब ये जो नमकीन जल बन गया उसको क्या कहेंगे, अपने सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। अब जब सॉल्यूशन है वो राउल्ट के नियम की पूरी पूरी पालना करे और जब सोल्यूट व सॉल्यूशन मिलाएं तो डेल्टा एच है वो क्या हो, जीरो हो। डेल्टा एच जीरो का मतलब कई बार सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाते हैं तो कोई गर्म हो जाता है, कोई ठंडा हो जाता है, यानी कि डेल्टा एच है वो पॉजिटिव भी हो जाती है, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाती है। यदि डेल्टा एच शून्य हो तो वो क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। डेल्टा वी भी शून्य होना चाहिए। डेल्टा वी का मतलब जब सोल्यूट का वॉल्यूम और सोलवेंट का वॉल्यूम का जो योग है वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो सोल्यूट का जो वॉल्यूम था वो को इस वी सोल्यूट कहते हैं, और सोलवेंट का जो वॉल्यूम है उसको वी सोलवेंट कहते हैं, वो इक्वल होना चाहिए वी सॉल्यूशन के। जैसे मान लो ये 100 ml लिया है और ये सोलवेंट लिया है अपने 1000 ml, तो होना कितना चाहिए, 1100 ml होना चाहिए। यदि ये इस प्रकार से है इसका मतलब तो क्या है, डेल्टा वी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, डेल्टा वी शून्य है, तो ये आइडियल है। और सोल्यूट व सोलवेंट के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोल्यूट और सोलवेंट कोई किसी हाइड्रोजन बंध से या अन्य किसी बंध से जुड़ गए या इनके बीच में रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, राउल्ट, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, राउल्ट के नियम की पूरी पूरी पालना नहीं होगी। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच का मान 0 होना चाहिए, डेल्टा वी का मान 0 होना चाहिए, राउल्ट के नियम की पूरी पूरी पालना करना चाहिए। और अदर सॉल्यूशन होते हैं उनके एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक जैसे ऐसे दिखाई देंगे, जैसे आप जानते हो ये क्या है, बेंजीन, और ये बेंजीन की बड़ी बहन है टोलुइन। इनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक जैसे से मिल लेंगे ना तो आइडियल बनेगा। जैसे देखो ये क्या है बोलो, ये है मेथेट्रोब्यूटेंट हेक्सेन। कौन से हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, और नॉर्मल हेक्सेन, और ये है मान लो कि नॉर्मल हेप्टेन। तो एक जैसी है, बस एक CH2 का अंतर है। तो अब इसको क्या कहेंगे, इसके मिश्रण को भी क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन की पहचान के लिए एक जैसे से दिखाई देंगे, एक जैसे से दिखाई दे जाए तो आइडियल है, और एक जैसे दिखाई नहीं देते, जैसे आप कह दो कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिलाए हुए हैं, दोनों अलग अलग टाइप की दिखाई दे रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन, इनके लिए अपने अलग से वीडियो है तो वो अपने देखेंगे। तो ये आज तो अपने राउल्ट के नियम की जानकारी देनी थी, तो राउल्ट के नियम के बारे में बताया। मैं राजेश लखेरा। तो इसमें आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।